है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि जिस ब्रिटेन ने भारत को अपना गुलाम बना के रखा था, जिसके चलते हम लंबे समय तक दुनिया के देशों के साथ व्यापार करना ही नहीं चाहे, आज उसी ब्रिटेन के साथ फिर से हम व्यापार करने की बात कर रहे हैं, और वैसा जो कि मुक्त व्यापार समझौता होगा, अर्थात दोनों देश किसी पर भी कोई भी टैक्सेशन नहीं लगाएंगे। ये कहकर भारत के कच्चे माल पर क्या ब्रिटेन फिर से अपनी नजरें गड़ा रहा। इतिहास की बात होती है तो कहा जाता है कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था। सोने की चिड़िया से मतलब था कि हमारे पास में धन धान्य पर्याप्त मात्रा में था। हिमालय से निकली हुई गंगा यमुना, जिनके मैदानी क्षेत्रों में बसा हुआ भारत, जिसके मैदान से उत्पन्न हुई कृषि खेती, उसको कंज्यूम करने वाले समस्त भारतीय व्यापार में निपुण, हमारे कपड़ा, हमारा कपास, तमाम वो चीजें, हमारे मसाले जो दुनिया को दूर से आकर्षित किया करते थे। ऐसे में भारत को सोने की चिड़िया से एक गरीब राष्ट्र बनाने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उस देश का नाम ब्रिटेन था। भारत मुगल काल से निकल करके ब्रिटिश कॉलोनी में जब गया तो उस दौर का जो दौर था वो समस्त भारतीयों को आज भी बुरे सपने जैसा लगता है। आपको याद होगा, आप भारत के जो समुद्री किनारे हैं उन पर बसे हुए शहरों को देखें तो लगभग इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे सेंटर जैसे सूरत, बॉम्बे, है ना, कालीकट, इस तरह का पांडिचेरी, मद्रास, ये मछलीपट्टनम, ये सब जगह, कोलकाता, ये सारी वो जगह थी जहां अंग्रेजों ने समुद्री मार्ग से अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया था। यहां पर प्रिंसिपल इंपोर्ट जो इंग्लैंड के लिए हुआ करता था उसमें 57% चाय, 30% कपड़ा, इसी तरह से जो और मसाले हैं वो यहां से जाया करते थे। उसके बाद कि हमने तय किया आगे से हम किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे। भारत इतना डरा हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस कि हमने व्यापार से ही किनारा कर लिया था। शुरुआत में हमने क्लोज इकोनॉमी बनने की सोची, जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया, कि हम अपना अपना कर लेंगे, साहब हमें किसी की जरूरत नहीं है, पहले हम खुद से तो ग्रो करें, हम अपने लिए पहले जो भुखमरी के हालात पैदा हो रखे हैं पहले उसके लिए हम अपनी खेती तो करें, हम अपने कारखाने लगाकर अपने लोगों के लिए तो कपड़ा बनाएं, हम अपने लोगों के लिए तो दूध उत्पादन करें, हम अपने मिनरल्स का तो उपयोग करें, हम खुद के लिए पहले सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, फिर हम किसी के साथ व्यापार करेंगे। तो हमने शुरुआती स्थिति में किसी से भी व्यापार करना प्रेफर नहीं किया, लेकिन बिना व्यापार के आप पैसा नहीं मंगा सकते, दूसरे देशों से आपके देश में सोर्स ऑफ इनकम नहीं आएगा, व्यापार करना आपकी समय के साथ मजबूरी बन जाता है। हमने क्लोज इकोनॉमी बनने का फैसला इन लोगों के साथ हमारे जो बुरे अनुभव थे उनकी वजह से लिया, लेकिन समय के साथ हमें बदलना पड़ा। 1991 तक आते हमने पूरी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का निर्णय लिया, जिसे आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है कि दुनिया में अगर देश भारत है तो वो सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ेगा। इस तरह से हमने अपने आप को ग्लोबलाइज कंट्री बना दिया। अब दोनों देश एक दूसरे पर टैरिफ नहीं लगाएंगे तो क्या निकल कर आया, भारत का माल जो ब्रिटेन बिकने जाएगा उसमें 99% सामान जो भारत की तरफ से ब्रिटेन जा रहा है उस पर ब्रिटेन 0% टैक्स लगाएगा। यानी कि यहां से माल गया, जैसे बस जाने की लागत काउंट की जाएगी, ऐड की जाएगी और वहां जाकर ब्रिटेन में उस तरह से माल बिक जाएगा। पहले क्या टैक्स लगता था, बिल्कुल लगता था, अब वो टैक्स 0 कर दिया है। ऐसे ही ब्रिटेन से जो भारत आने वाला लगभग 99% जो माल है उस पर 3% के आसपास का टैरिफ आगे चलकर देखेंगे वो लगेगा, लेकिन हाँ वो भी 0 के बिल्कुल नजदीक ही है और ब्रिटेन से भारत के अंदर माल बिकने लगेगा। सबसे पहले कंजर्वेटिव्स ने इसकी शुरुआत की, बाद में जाकर के कीरिस्टारमर के काल में अब ये पूरा हो रहा है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये इसे अपनी उपलब्धि काउंट करा रहे हैं कि मुझसे पहले पार्टी के जो लोग थे वो भारत के साथ डील नहीं कर पाए, मैंने ये डील कंक्लूड कर दी है। कीरिस्टारमर और मोदी जी ने दोनों ने अपनी तरफ से बातें बताई, डील की विशेषताओं को काउंट कराया गया। भारत ने ब्रिटेन का धन्यवाद दिया कि आपने पहलगाम टेरर अटैक पर अपनी टिप्पणी करी, इससे देश दुनिया को आतंक के खिलाफ की चीजों के बारे में पता चलता है। ठीक है साहब, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है, दोनों देश एक पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, ये तो फ्री ट्रेड शब्द का मतलब है। अब सवाल ये तो जानने कि दोनों देश कितना ट्रेड करते हैं, तो जो जानकारी हमें इंटरनेट से प्राप्त हुई उसके तहत भारत और यूरोप के बीच ब्रिटेन के बीच 2024-25 में $23.1 बिलियन का व्यापार था। इंडिया लिए जिस तरह की डील्स कर रहा है उस डील्स का कहीं हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। नुकसान से मतलब हम पुराने दिनों में तो नहीं चले जाएंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि साहब ब्रिटेन के साथ हमारी पुरानी यादें बहुत खराब है। शुरुआत में तो ये आकर बहुत ही हम्बल होकर के हमसे परमिशन मांगे थे, बाद में दिक्कत कर दिए। ऐसा नहीं होगा, इसके पीछे का कारण क्या है वो जान लीजिए। देखिए, ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे तब भारत के साथ 3-4 देश ही थे जो व्यापार करने के इच्छुक थे, मतलब उसमें ब्रिटिशर्स थे, फ्रांसीसी थे, डच, पुर्तगालीज, ये सब लोग थे। लेकिन आज भारत लगभग 190 देशों के साथ व्यापार करता है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें ना तो हम 7500 से ज्यादा आइटम खुद बेचते हैं दुनिया के 190 देशों को, और बात हो इंपोर्ट की तो 140 देशों से 6000 से अधिक सामान हम मंगाते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो हम 190 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 140 देशों से हम सामान मंगाते हैं। तो ऐसे में ना भारत के लिए ये चिंता करना कि ब्रिटेन से व्यापार करने का हमें कोई नुकसान हो जाएगा, तो ये मतलब बहुत ही गलत थॉट हो सकती है।